नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको भारत के भूगोल में प्रादेशिक विषमता के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न रूपों में विकास हुआ है, जिसमें कृषि एवं जनसंख्या से संबंध विकास काफ़ी परिवर्तनशील रहे हैं। इसके लिए भौगोलिक कारक भी अवरोधक रहे हैं। इस प्रकार देश में एक और प्राकृतिक दृश्य भूमि में विषमता थी, तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक विषमताएं भी पनपती रही हैं। आज देश में इन विषमताओं से संबंधित अनेक समसामयिक मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, जिनमें प्रादेशिक विषमता, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, वैश्वीकरण आदि प्रमुख हैं। अब हम आज प्रादेशिक विषमता के बारे में देख रहे हैं। इसे इंग्लिश में रीजनल डिस्पैरिटी कहते हैं। किसी देश के विभिन्न भागों में होने वाले असमान विकास को प्रादेशिक असंतुलन या विषमता कहते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के उपयुक्त विकास न होने से उत्पन्न होती है। प्रादेशिक असमानताओं का अध्ययन विभिन्न राज्यों में मध्य किया जा सकता है, जिसे अंतर्राज्यीय असमानता कहते हैं, जो एक राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य या खंडों के मध्य किया जा सकता है। इसे राज्य के अंदर की असमानता कहते हैं। भारत में प्रादेशिक विषमताओं व असमानताओं को कम करने की आवश्यकता पर सर्वप्रथम तृतीय पंचवर्षीय योजना से बल दिया जाना प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राज्यों में मध्य विकास की समानता स्थापित करना था। भारत एक विशाल देश है। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है। सामान्यतः प्रादेशिक विषमता को मापना कठिन कार्य है, लेकिन विभिन्न राज्यों के मध्य असमानता के विभिन्न सूचक होते हैं, जिनके आधार पर प्रादेशिक विषमता को माप सकते हैं। ये सूचक निम्न हैं। नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता व बेरोजगारी। यह प्रादेशिक विषमता मापन का एक प्रमुख सूचक है। वर्ष 2013-14 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब व हिमाचल शीर्ष राज्य रहे हैं, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। निर्धनता के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 29.5% से अधिक वाली श्रेणी में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं। बेरोजगारी केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में अधिक है। कृषिगत सूचकांक। कृषि क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश आगे हैं। यहाँ कृषि विकास अच्छा होने के कारण उत्तम सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, उन्नत बीज व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग रहा है। औद्योगिक सूचक। औद्योगिक दृष्टि से महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है, जो देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 25% भाग उत्पादित करता है। महाराष्ट्र के साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश मिलकर के भारत का 83.5% औद्योगिक उत्पादन करते हैं। आधारभूत ढांचों से संबंधित सूचक। आर्थिक व सामाजिक आधारभूत ढांचे के सापेक्ष विकास का सूचकांक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर को सम्मिलित करते हैं, लेकिन विस्तृत विवेचन से राज्यवार रेलों व सड़कों की लंबाई, स्कूल, अस्पतालों व बैंकिंग सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। नंबर 5, जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो राज्य का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। साक्षरता सूचक। भारत में 2011 के अनुसार साक्षरता 73% है, जिसमें सर्वाधिक केरल की 94% तथा सबसे कम बिहार की 62.8% है। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। सन 2011 के अनुसार भारत की 31.2% जनसंख्या नगरीय तथा 68.8% ग्रामीण है। गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या 62.2% और सबसे कम 10% हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में 5.8 करोड़ है, जो देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 13.73% है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं व प्रगति से संबंधित सूचकों, सिंचाई सुविधाओं तथा राज्यवार वित्तीय साधन आवंटन से संबंधित सूचकों के आधार पर भी विषमता का आकलन किया जा सकता है। प्रादेशिक विषमता के कारण।
केस ऑफ रीजनल डिस्पेरिटी। भारत में प्रादेशिक विषमता के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने गए हैं। नंबर 1, भौगोलिक कारक, जोग्राफिकल फैक्टर। भारत में प्रादेशिक विषमता का मुख्य कारण भौगोलिक कारकों की विभिन्नता है। यहाँ धरातल, जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि की दृष्टि से प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। प्राकृतिक परिघटनाओं के प्रादेशिक आयाम जैसे दक्कन के जीर्ण भूआकृति से लेकर हिमालय के युवा लक्षणों तथा विश्व के उच्चतम शिखरों में अत्यधिक विभेदित तंत्र से लेकर के विस्तृत मैदानों में अपरिवर्तित एक रूपता में, बंगाल तक डेल्टा में नदी मार्गों की जटिलता, भूल भुलिया से लेकर थार के सतही प्रवाह की पूर्ण अनुपस्थिति तथा विश्व के सर्वाधिक आर्द्र प्रदेश मौसिनराम से लेकर शुष्कम क्षेत्र तक, उत्तर पूर्व में उष्ण कटिबंधीय वनों के विस्तार से लेकर घास विहीन क्षेत्रों तक भारत का भौतिक परिवेश विभिन्नता युक्त है, जिसके कारण संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार की प्रादेशिक विषमताएं पाई जाती है। नंबर 2, आर्थिक संसाधनों में अंतर, डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। भौगोलिक परिवेश के अनुसार आर्थिक साधन जैसे कृषि, उद्योग तथा परिवहन आदि में अंतर के कारण भी प्रादेशिक विषमताएं पनपती हैं। गंगा सतलज के मैदान में अच्छा कृषि विकास पाया जाता है, जबकि थार के रेगिस्तान में पानी के अभाव में तथा हिमालय क्षेत्र में धरातलीय विषमताओं के कारण कृषि का अल्प विकास हो पाया है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता तथा विकास का स्तर, परिवहन व्यवस्था का विकास औद्योगिक प्रगति को प्रभावित करता है। दक्षिण के पठारी भागों तथा हिमालय क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है, जिसका प्रभाव अनेक आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। आर्थिक साधनों का विकास भौगोलिक कारकों पर भी निर्भर करता है। नंबर 3, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। भारत में सामाजिक तत्वों, धर्म, भाषा, जाति की विषमता पाई जाती है। भाषा एक प्रकार सामाजिक कारक के रूप में प्रादेशिक विभिन्नता का प्रतिबिंबन करता है। भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश कुल 6252 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से भारत में 97% जनसंख्या केवल 22 से 23 भाषाएं बोलती हैं। भारत में भाषाई आधार पर 4 प्रादेशिक विभाजन किए जाते हैं। दक्षिण का द्रविड़ प्रदेश, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम का इंडो आर्यन प्रदेश, तिब्बत, उत्तर पूर्व एवं हिमालय परिमंडल का मान, खमेर तथा तिब्बत, म्यांमार प्रदेश, अरावली, विंध्य, छोटा नागपुर पहाड़, आस्ट्रियन प्रदेश। भारत में धार्मिक विभिन्नता भी पाई जाती है, जो प्रादेशिक विषमता को जन्म देती है। भाषा एवं धर्म के आधार पर विकसित संस्कृतियां भी प्रादेशिक विषमता उत्पन्न करती हैं। जाति व्यवस्था भी भारत के सामाजिक जीवन को प्रभावित कर विषमता लाती है। विनियोग की मात्रा में अंतर। विनियोग की मात्रा से विकास का प्रत्यक्ष संबंध होता है। वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिक विकसित प्रदेशों से पूर्व में काफ़ी विनियोग हुआ है तथा अन्य में कम, जिस कारण इनके मध्य विषमता उत्पन्न हुई है। सामान्यतः ये देखा गया है कि बंदरगाह वाले राज्य सैनिक महत्व के केंद्रों तथा निर्यात वाली फसलों को उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में आरंभिक समय में भारी मात्रा में विनिवेश किया गया, जिससे वे वर्तमान में विकास में अग्रणी हैं तथा इनके लिए कम विनियोग वाले क्षेत्रों में श्रम व पूंजी की आपूर्ति निरंतर की गई, जिससे प्रादेशिक विषमता काफी सुदृढ़ हो गई है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काज। योजनाओं में राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से विभिन्न राज्यों की प्रगति में अंतर आ जाता है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्पष्ट हुआ है कि विभिन्न राज्यों की प्रगति समान नहीं रही है। राजनीतिक तथा प्रशासनिक अंतरों के कारण विनियोजित विकास की दर बाधित हुई है। कुछ राज्यों ने अपने प्रभावशाली औद्योगिक नीतियों के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास किया है, जिसमें महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रमुख है। इसके विपरीत जिन राज्यों का प्रशासनिक ढांचा कमजोर रहा, उन्होंने आर्थिक विकास के कम दक्षता प्राप्त की है। अन्य कारण, अदर केजेस। प्रादेशिक विकास पर जनता के दृष्टिकोण, सहयोग, साझेदारी, लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक परिस्थितियों आदि विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इनके अतिरिक्त कृषि विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, मानव संसाधन आदि कारक भी प्रादेशिक विषमताएं उत्पन्न करते हैं। प्रादेशिक विषमता के कारण किसी भी देश में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो पाता।
उनका अनुचित उपयोग होता है, जिस कारण सामाजिक लागत में वृद्धि होती है, प्राकृतिक विपदा की आशंका रहती है। अतः संतुलित विकास के लिए प्रादेशिक विषमता कम करने के लिए निम्न सुझाव हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि उपयोगी हैं। नंबर 1, आधारभूत ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की नीति अपनाना। सबसे पहले वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली को लागू करना, नियोजन की बहुस्तरीय प्रणाली, विविध केंद्र चालित परियोजनाओं को राज्य में हस्तांतरित करना, निर्धनता उन्मूलन, पिछड़े राज्यों को अधिक अनुदान देना, विशेष कार्यक्रम एवं सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग प्राप्त करना, ये प्रमुख सुझाव हैं। इनके द्वारा हम प्रादेशिक विषमताओं को कम कर सकते हैं। आपने ध्यान से सुना, थैंक यू।